आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक माइलस्टोन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट का पहला वीडियो सामने आया है और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद बैठकर इस हाई स्पीड रेल की टेस्टिंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यह सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत जापान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम का सिंबल है। क्या ये सिग्नल है कि भारत हाई स्पीड रेल HSR के एरा में एंटर कर रहा है? आइए समझें इसके टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल एंड जियोपॉलिटिकल मीनिंग्स एक गहराई से एनालिसिस के साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का पहला वीडियो शेयर किया है। टनल में 21 किमी की अंडरसी सेक्शन का पहला ब्रेक थ्रू कंप्लीट हुआ है। 300 किमी वियाडुक्ट्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड से तेजी से। कुल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 1.8 लाख करोड़। 81% फंडिंग जाएगा जापान से। नॉइज बैरियर्स इंस्टॉल, एयरपोर्ट जैसी शहरी सेक्शनों में शोर कम करने के लिए। कॉरिडोर पूरा करने की डेट दिसंबर 2029 तक है। NHSRCL ने L&T के साथ ट्रैक कंस्ट्रक्शन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की पहली बुलेट ट्रेन लाइन होगी। रूट ऑफ डिस्टेंस लगभग 508 किमी, 12 स्टेशनों के साथ। तकनीकी पार्टनर जापान की शिनकानसेन टेक्नोलॉजी। फंडिंग मॉडल almost 81% financing JICA Japan International Cooperation Agency will do, and the remaining 19% India Railways plus state governments Maharashtra and Gujarat will fund civil work में significant progress। लेकिन लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जैसे चैलेंजेस भी हैं। ये 2025 तक कुल कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 78,849 करोड़ हो चुका है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 300 किमी वियाडुक्ट्स पूरे किए गए हैं, विशेष रूप से फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड का उपयोग करके, जिससे कंस्ट्रक्शन फास्ट हो रहा है। 21 किमी की अंडर सी टनल में 2.7 किमी का पहला सेक्शन पूरा हुआ। ये BKC सिलफाता मुंबई में है। 188 किमी में लगभग 3.77 लाख कंक्रीट पैनल्स लगाए गए हैं। कुल 459 किमी तक नॉइज बैरियर्स का लक्ष्य है ताकि शहरी इलाकों में नॉइज पोल्यूशन कम किया जा सके। सरकार ने लोकसभा में बताया कि पूरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिसंबर 2029 तक पूरा हो जाएगा। FSLM फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड का उपयोग, जिससे गिर्डर इरेक्शन बहुत तेजी से हो रही है। यह प्रोजेक्ट भारत जापान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सिंबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी के जरिए जापान भारत में अपने निवेश और सॉफ्ट पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हाई स्पीड रेल फास्ट ट्रेवल देगी, जिससे बिजनेस ट्रैवल, टूरिज्म और रीजनल कनेक्टिविटी में बड़ा बूस्ट आएगा। शिनकानसेन टेक्निक भारत में मेक इन इंडिया कंस्ट्रक्शन कैपेसिटीज के लिए मॉडल बन सकती है। नॉइज बैरियर्स और टनल रोशनी ये दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और इसके एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन अच्छे हैं। यह HSR प्रोजेक्ट भारत को ग्लोबल हाई स्पीड रेल क्लब में लाएगा, जो चीन, जापान, यूरोप में पहले से मौजूद है। ये प्रोजेक्ट भारत में फास्ट पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इंटरसिटी डिमांड, कंजेस्टी ऑन एग्जिस्टिंग रेल ईजिंग में हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, डिजायर फॉर टेक्नोलॉजी लीप और जापान के साथ आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव में बढ़ावा देगा। हाउएवर, massive capital expenditure, debt burden, land acquisition challenges and environmental clearances are some important challenges in front of this project. Operational high-speed corridor reduce travel time, economic clustering around stations and a rise in property near viaducts are some mid-term benefits of this project. Long-term में India's transportation paradigm में सिर्फ पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ हाई स्पीड रेल नेटवर्क, ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ना और भारत की कनेक्टिविटी पावर बढ़ना पॉसिबल बेनिफिट्स होंगे इस प्रोजेक्ट के। रेलवे मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड जैसे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का यूज किया है। हाल ही में NHSRCL ने L&T के साथ ट्रैक कंस्ट्रक्शन का गवर्नमेंट लेवल पैकेज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये गेम चेंजर है भारत की ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन। हाई स्पीड रेल आने से बिजनेस ट्रैवल और रीजनल ग्रोथ को बड़ा बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक एनालिस्ट मानते हैं कि यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया हाईटेक रेल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा और भारत को जापान जैसी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में लीडर बनाएगा। कुछ आलोचक देखते हैं कि खर्च बहुत ज़्यादा है और लागत बाजार जोखिम, कॉस्ट ओवररन बड़ा दबाव बना सकता है। एनवायरमेंट एंड लैंड एक्विजिशन पर चिंताएं हैं। स्पेसिफिक रूप से कंस्ट्रक्शन एंड नॉइज पोल्यूशन स्पेशली इन मेट्रो अर्बन एरियाज कैन लीड टू सोशल रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एनालिस्ट, हाई स्पीड रेल नेशनल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी भी बन सकती है अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स नहीं हुए तो। लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स, यदि 2029 टारगेट पूरा हुआ तो हाई स्पीड ट्रेन शुरुआत होगी। अन्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स पर विचार, भारत जापान टेक्नोलॉजी साझेदारी गहरी हो सकती है। जोनल रियल एस्टेट, पेट्रोकेमिकल हब, लॉजिस्टिक हब का विकास। इस बुलेट ट्रेन वीडियो की लॉन्चिंग सिर्फ एक इंफ्रा अपडेट नहीं है, ये एक राष्ट्रीय विजन का प्रतीक है।
ये दिखाता है कि भारत सिर्फ मांग को पूरा करने की ट्रेंड में नहीं है, वो ग्लोबल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप की दिशा में भी बढ़ रहा है। लेकिन इस विजन के साथ भारी वित्तीय जिम्मेदारी, रिस्क और लंबे समय की चुनौतियां भी जुड़ी हैं। क्या यह प्रोजेक्ट इंडिया के अगले दशक का इंफ्रास्ट्रक्चर गेम चेंजर बनेगा या फिर कॉस्ट ओवररन और डिले का एक जाल बनेगा, यह भविष्य तय करेगा। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या यह बुलेट ट्रेन आपका गर्व है या आप चिंतित हैं कि इतनी भारी लागत से फाइनेंशियल बर्डन और एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी बढ़ सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। अगर यह रिपोर्ट आपको इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही डीप डाइव स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की खबरें। धन्यवाद और आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि भारत की इंफ्रा क्रांति अभी शुरू ही हुई है